वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं वेन के सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ माय शुगर डैडी। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है जाओ से, जो अपने तंतावान के फ्लाइट से आ गया होता है। वो जैसे ही उतरता है तो उसको लेने अपना चैंग आया था। चैंग ने अपना हाथ आगे की तरफ क्रॉस की तरफ किया हुआ था। जो जाओ होता है वो बोलता है तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं था, मैं आ जाता। जो चेंग होता है वो कहता है मुझे तांतावान सर ने भेजा है, नहीं तो मैं नहीं आता। जो जाओ जैसे होता है वो हाँ में सर हिलाता है। एंड जो चैंग था वो कार की तरफ इशारा करता है। कार बहुत ज़्यादा बड़ा एंड लग्जूरियस था। जाओ को आराम से पीछे बैठाया जाता है, जाओ जैसे बैठ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा वरीड था एंड वो कहता है मुझे सीधा फ़ी के पास ले जाना। जो चैंग होता है वो कहता है जी, और वो तांतावान के घर ले जाता है। तांतावान का घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो एक पैलेस जैसा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। एंड उनका गार्डन इतने दूर से स्टार्ट हो रहा था। और घर जो आया होता है, साओ जिसू अमीर है बट ये कुछ ज़्यादा ही अमीरियत है यहाँ पर। तांतावान के गार्डन में बहुत सारे जो होते हैं ना गार्डनर गार्डनर थे, और सारी चीज़ों को बहुत परफेक्ट तरीके से सेट किया गया था। छोटा सा वहाँ पर एक पुल बनाया हुआ था जिसको एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल से सजाया था। वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। एक छोटा सा लेक, और वहाँ पर उस लेक का नाम भी तांतावान ने रखा था। जाओ जसू आसपास की सारी चीज़ें देख रहा होता है। अगर वैन की ऐसी हालत ना होती तो जाओ जसू जरूर इन सारी चीज़ों को इम्प्रेस करता। अभी जो चैंग होता है वो कार से उतरता है, कार खोलने जा रहा था पर जाओ जसू खुद खोल लेता है और कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। वो फिर बाद में घर के अंदर जाता है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ओबियसली गार्डन इतना बड़ा है तो घर इतना सा तो होगा नहीं, घर भी बहुत बड़ा था। जैसे ही जाओ जसू अंदर आता है, वहाँ के नौकर सबसे पहले आगे आते हैं। जो नौकर होते हैं वो कहते हैं सर अपना शूज़ और जुराफ ये यहीं पे खोल दीजिए और आप इसे वेयर कर लीजिए। एंड वो अपने जाओ जिसू को एक नया शूज़ एंड नया चप्पल देते हैं। जो जाओ जिसू होता है वो उसे पहन लेता है। एंड जो सारे के सारे लोग होते हैं वो जाओ जिसू को फिर बाद में एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर वो क्लीन हो सकता है, हवा से उसे क्लीन किया जाएगा। जाओ जिसू को बड़ा अजीब लग रहा होता है, क्या ये कोई हॉस्पिटल है? बट वहाँ पर चीज़ों को बहुत ध्यान से रखा गया है। तंतावान को गंदी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती इसलिए, और वो बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखता है। जो भी आता है उसे एक वैक्यूम के थ्रू गुजारा जाता है जिससे उनके सारे जो शरीर के डस्ट हो ना वो निकल जाए। एंड जो सॉक्स पहन के आए हो एंड जो शूज़ पहन के आए हो वो तो घर में अलाउ ही नहीं है। घर की शूज़ अलग है, वॉशरूम की शूज़ अलग है। एंड एक होता है बाथरूम, एक वॉशरूम, दोनों का अलग अलग शूज़ है। आप एक ही पहन के नहीं जा सकते, एक ही चप्पल दोनों जगह भी। मतलब अगर आपने वॉशरूम यूज़ किया है तो प्लीज़ अच्छे से फ्लश करें। नहाए हो तो नीचे बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। आपको एक बटन दबाना है और वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बट आपको मेहनत बस बटन दबाने का करना है। किचन में उसे एक भी गंदे बर्तन पसंद नहीं है इसलिए उसने किचन में 2 लोगों को लगा रखा है। जैसे ही गंदे बर्तन हुए तुम दो दो, घर में ज़्यादा लोग ही नहीं हैं। तांतावान, उसकी माँ और उसकी बहन, और बहन घर पे ज़्यादा समय नहीं रहती है। तंदावान भी ऑलमोस्ट टाइम बाहर ही रहता है तो उसके घर में सिर्फ उसकी माँ रहती है, वो भी कहीं ना कहीं जाती रहती है। तो ये घर एकदम अलोन रहता है। फिर भी यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत है। घर में कैमरे लगाए गए हैं चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि तांतावान लव कंट्रोलिंग। जो जाजू होता है वो इन सब चीज़ों से जो फ्रस्ट्रेट हुआ होता है उससे वैन के बारे में पूछना है। एंड यहाँ पर ये सब चल रहा है। जो फी होता है वो उधर आते हुए कहता है हाँ मुझे पता है जाओ तुम्हें टेंशन हुआ होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे ना गुस्सा दिलाती है। जो अपना जाओ होता है वो फ़ी को पकड़ते हुए कहता है फ़ी वैन कहाँ पर है? जो अपना फ़ी होता है वो कहता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर भी उसने तुम्हें कुछ बताया क्यों नहीं? जो अपना जाओ जैसे होता है वो अपनी फेस को ना नीचे कर लेता है। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है सॉरी वो तो तुम्हारा पति है, फिर भी क्यों नहीं बताया? क्या तुमने उससे लड़ाई किया? एंड ये कहते ही फ़ी गुस्सा हो जाता है। जो जाजू होता है वो कहता है मेरी ही सारी गलती है। जो फ़ी होता है वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है तो उससे सॉरी बोल लेना, डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। जाओ बोलता है ऐसा मत बोलो। जो फ़ी होता है वो बोलता है ऐसा ही है, डॉक्टर ने कहा है उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, भरोसा नहीं है तो तुम तांदावान से पूछ सकते हो।
जाओ बोलता है, भरोसे की तो कोई बात ही नहीं है, क्या तुम मुझे वैन के पास ले जा सकते हो। जो तांतावान होता है वो सीढ़ी से उतरते हुए आता है। जाओ घर में आया है, पहला इंसान है, पहली बार आया है, स्वागत वागत तो होनी चाहिए ना। पर तांतावान कुछ नहीं देखता है, जाने लगता है एंड फी कहता है, तवान, जाओ आया है। जो अपना तांतावान होता है वो पीछे मुड़ता है और कहता है, तो मैं क्या करूँ। हाँ जाओ, प्लेन से तुम जो आए हो उसका पैसा तुम मेरे अकाउंट में भेज सकते हो। जो जाजू जो होता है उसे गुस्सा आता है, वो कहता है तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, मैं सारा का सारा अभी दे दूंगा। जो अपना तंतुमन होता है वो कहता है मुझे सारे नहीं, जितना हो सके उतना चाहिए, मैं फ्री में किसी का। जाओ जो होता है वो कहता है हाँ, फ्री में तुम किसी का काम नहीं करते। तंतावन हाँ में सर हिलाता है। जो जाजू जो होता है वो इतना गुस्सा होता है एंड उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तंतावन क्या बहन ठीक तो है ना। जो अपना तंतावान होता है वो जाओ की तरफ देखता है, फिर फी की तरफ देखता है एंड कहता है, उसका दोस्त तुम्हारे पास में खड़ा है तो तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो। चैंग, चलो कार्ड निकालो। जो चैंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो फी होता है वो कहता है, जाओ जिसू बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा। जो जाओ होता है वो कहता है, नहीं मुझे पहले हॉस्पिटल ही जाना है, प्लीज़ प्लीज़, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा अगर मैं वैन से ना मिल पाया तो, सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। जो अपना फी होता है वो कहता है, ठीक है वैसे भी उसका ऑपरेशन होने ही वाला था तो मैं तुमसे मिला दूँ तो ठीक है। जो जाजूसू होता है वो बहुत घबरा रहा होता है ऑपरेशन सुनते ही। जो फी होता है फिर उससे ले जाने लगता है एंड जाजूसू फिर से स्ट्रगल कर रहा होता है अपने सॉक्स एंड शूज़ के लिए। वो फिर बैठता है एंड जो अपना फी होता है वो कार ड्राइव कर रहा होता है और ये कार भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। और होगी भी क्यों नहीं, फ़ी का शुगर डैडी आखिरकार है कौन। अभी ना हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। जो जादूसो होता है जैसे ही फ़ी कमरा बताता है वो फटाफट भागते हुए जाता है, कांच के थ्रू देखता है वैन केजिंग बैठा हुआ है और उसके हेड पर बाल नहीं है। जादूसो उसमें ही पूरा टूट जाता है, जैसे कि वो मर जाएगा, उसकी वो हालत हो गई होती है। वो ना फिर अपना वो गेट खोलता है, वैन पीछे मुड़ता है, जाओ को देखकर अपना फेस टर्न कर लेता है। जो जाओ जैसा होता है वो कहता है, लाओ वैन, क्या तुम मुझे देखोगे भी नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैंने बोला था मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। जो साजिश होता है वो वैन के पास जाकर नीज़ पे बैठते हुए कहता है, सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, आई एम सॉरी वैन, आई एम सॉरी, पर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। जो अपना वैन होता है वो कहता है, बताया तो उनसे जाता है ना, जिससे रिश्ता हो, जिससे रिश्ता ही ना हो तो उससे बताने से फ़ायदा क्या है। मैं तो कुछ नहीं हूँ ना। हाँ पर मैंने जाओजिंग को बताया, और क्यों ना बताऊँ, तुम्हारे अनुसार मैं उसको पसंद जो करता हूँ वैसे वाला। जो जाओजिस होता है वो कहता है, मेरी जुबान बहुत गंदी हो गई थी मैं जानता हूँ, पर जो अपना वैन होता है वो कहता है, पर क्या, हाँ बहाने बनाओगे, मुझे कुछ नहीं सुनना है जाओजिसू, तुमने मुझे इतना तोड़ा है ना, इतना मैं कभी नहीं टूटाऊँगा। मैं तो चाहता था कि मेरी ऑपरेशन हो जाए और मैं मर जाऊँ और मैं तुम्हारा चेहरा ना देखूँ ज़िंदगी में कभी। जो वैन होता है और जैसे ये बोलता है, जाओ उसे होल्ड किया होता है, वो कहता है, ऐसा मत बोलो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत बोलो। जो वैन होता है वो उसको हटाते हुए कहता है, क्यों ना बोलो, क्यों ना बोलो, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ तो तुम मर जाओगे, पर तुमने मुझे छोड़ दिया इलियास की तरह। उसने उसने गलत किया, तुम भी तो ऐसे ही निकले, छोड़ के चले गए। जब ना जाओ होता है वो कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाना चाहता बहन। जो वैन होता है वो कहता है, तो क्यों गए मुझे छोड़कर, बोलो। जाओ जैसे बोलने के लिए तैयार नहीं था। जो वैन होता है वो कहता है, निकल जाओ और मुझे देखना भी मत, निकल जाओ। एंड ये कहते ही उसे धक्का देने लगता है एंड जो अपना जाओ होता है वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो बाहर ना जाए। वो उसे हक कर लेता है और सॉरी बोलने लगता है, बट वैन केजिंग उसे धक्का दे रहा होता है। जो अपना वैन होता है वो फिर बाद में जाओ के कपड़े को बहुत टाइटली पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम मुझे छोड़ कर क्यों गए। मरने से पहले मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा। जब वो जाजूस होता है वो इतना इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था वैन, पर मुझे डर था कि कभी मैं मर जाऊँगा, मेरी उम्र हो गई है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। तुम्हें हाइकिंग करने का शौक है पर मैं तो चलते ही थक जाता हूँ, तुम्हें इतना कुछ करने का शौक है पर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं।
मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुम्हारे पाँव में मोच आ गया था और मैं तुम्हें कैरी भी नहीं कर पाया। जाओजिन को वो कैरी करना पड़ा। तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। अगर मैं मर गया तो तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को हार्म कर लो बाद में। जवान होता है वो कहता है तो क्या मैं अभी हार्म नहीं कर सकता था? जाओ बोलता है मैं पागल हो गया था, मेरी दिमाग खराब हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। जवान होता है वो कहता है अब तो तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, तुमसे पहले मैं मरूंगा। जाओ बोलता है ऐसा मत बोलो वैन, मैं तुम्हारे मरने से कभी खुश नहीं हो सकता। जो अपना वैन होता है वो कहता है पर तुमने तो मुझे इस जगह पे धकेल ही दिया ना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने इतना दारू पिया, इतना कुछ किया तुम्हें बुलाने के लिए, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी तक नहीं बुला पाया, तो क्या मैं अपने पति को बुला दूँगा? जो साहब होता है वो बहुत सॉरी बोल रहा होता है और उसके पाँव पे पड़ गया होता है। वो रोते रोते गिर गया था, बाकी उसका इंटेंशन नहीं था पाँव पे पड़ना। जो अपना वैन होता है वो फिर जाओ को रिटर्न में हक करते हुए कहता है कि क्या आप क्यों रो रहे हो? अब तो मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ। जो जाओ होता है वो नाम से हिलाता है। जो वैन होता है वो कहता है ये बकवास है, ये बकवास है, जिनकी कभी किसी का साथ नहीं देती, जो चाहे पहले कभी भी जा सकता है। मेरे से पहले तुम मर सकते हो, तुमसे पहले मैं मर सकता हूँ, ये जिंदगी किसी एक की नहीं। आजकल बूढ़े से ज़्यादा जवान लोग मर रहे हैं। जो अपना जहाँ होता है वो हाँ में सर हिलाता है और कहता है मेरे दिमाग में पत्थर पड़ गए थे वैन, आई एम रियली सॉरी। जो वैन होता है वो कहता है अब तो छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना, ऐसी मूर्खता कभी नहीं करोगे ना? जो जाजूस होता है वो कहता है कभी नहीं, कभी कभी नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने दिन तुम्हें परेशान किया, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। जो वैन होता है वो कहता है माफ़ किया, पर आज के बाद ऐसी गलती मत करना और मेरी किसी भी मूर्खता पर मुझ पर गुस्सा मत करना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है कभी गुस्सा नहीं करूँगा। वैन कहता है प्रॉमिस। जाओ कहता है प्रॉमिस, कभी गुस्सा नहीं करूँगा। जो वैन होता है अपने सर पर हाथ रखता है एंड जो अपना जाओ होता है वो देखने लगता है। वैन ना फिर कुछ ऐसे ना चमड़ी निकालने लगता है। जाओ को इतना अजीब लग रहा होता है। वैन फिर अपने जो उसने विग लगाया था टकला होने के लिए वो निकाल देता है और वैन के बाल अभी भी ऐसे ही फ्लॉलेस है। जो जाओ होता है वो देखने लगता है। जो वैन होता है अपने बालों को संवारते हुए कहता है ये मैंने झूठ बोला कि मुझे कैंसर है, मुझे इतनी जल्दी कैंसर नहीं हो सकता, मैं बहुत ढीठ हूँ, मैंने इतनी दारू पी तब मुझे कैंसर नहीं हुई, तो इन दिनों अगर मैं थोड़ा बहुत पी भी लूँगा तो मुझे कैंसर कैसे होगा? मैं तो तुम्हारा दिमाग अकल पे लाने के लिए ये किया, एकदम चूतिए ही हो गए थे क्या? तो साजिश होता है वो देखने लगता है। जो अपना वैन होता है उससे बहुत तेज़ मारते हुए कहता है बहन का टिक्के, ऐसा ऐसा करते हो तुम मेरे साथ? इस घटिया रीज़न की वजह से मुझे छोड़ दिया है, एक नंबर की चूतिया हो तुम, बकचोद इंसान। जैसा होता है वो कहता है लवन। जो वैन होता है वो कहता है क्या क्या बोलो? जैसे को ना गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है। वो गुस्से में उठता है एंड जो वैन होता है वो कहता है हाँ गुस्सा करोगे, तुमने प्रॉमिस किया तुम मेरे पे गुस्सा नहीं कर सकते और कर लो गुस्सा, इस बार क्या पता सच्ची में मुझे कैंसर हो जाए। जो वैन होता है वो जैसे ही ये बोलता है जाओ जैसे उसके लिप पर हाथ रखते हुए कहता है ऐसे मत बोलो प्लीज़। जो अपना वैन होता है वो उससे हाथ हटाते हुए कहता है प्रॉमिस करो कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। जो अपना जाओ होता है वो उसके हाथों पे हाथ रखता है। जो वैन होता है वो कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जाओ जिसू, अगर तुम इस दुनिया में ना भी रहे तो मैं खुद को कभी नहीं मारूंगा, तुम्हारी याद मेरे लिए जीने के लिए काफ़ी है, पर अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाओगे तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, मत करो। तुम मेरी रोशनी हो जो अंधेरे को गायब करती हो, अगर तुम ही चले जाओगे तो यहाँ पर तो सिर्फ अंधेरा ही बचेगा, सिर्फ अंधेरा। जो अपना जाओ होता है वो सॉरी बोलने लगता है एंड जो वैन होता है उसको हक करता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है पर पर तुमने तुमने फ़ी को इसमें कैसे शामिल कर लिया? और फ़ी तो समझ में आता है, तंतावान इतना अजीब इंसान वो झूठ कैसे बोल दिया? जो अपना जाओ होता है वो जैसे ये कहता है वैन बोलता है सबसे पहले ये सब मैंने नहीं किया, मेरे पास तो कोई आया था। जो अपना जाओ होता है वो देखने लगता है। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो बहुत ड्रिंक कर रहा होता है एंड जो जावजिंग होता है वो उसको संभाल रहा होता है एंड वैन जावजिंग के ही घर में था। जो अपना वैन होता है वो कहता है रहने दो जावजिंग, पीने दो, सच कह रहा हूँ
शराब से अच्छी चीज़ कुछ नहीं। दूसरे हमारा साथ छोड़ते, पर ये कभी नहीं छोड़ती। जो जाजिम होता है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, हम दोनों दोस्त रहेंगे हमेशा। जवान होता है वो स्माइल करते हुए कहता है और शराब किसी के गम को भी फिल कर देती है। जो अपना जाओजिंग होता है वो कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो जाओ का जिक्र कर रहा था वैन की शराब जाओ की जगह को भी फील कर देगी। पर जाओजिंग वो नहीं कर सकता है, वो नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारा प्रेमी बनूंगा, क्योंकि जाओ की जगह तो कोई ले ही नहीं पाएगा। तभी ना गेट पे नॉक होता है और ये बहुत नाइट का वक्त है। जो अपना वैन होता है वो कहता है इतनी रात में कौन आया है। जावलिंग बोलता है मैं अभी देखता हूँ। गेट खोलता है तो बाहर जिन खड़ा था। जो जिन होता है वो कहता है वैन अंदर है। जावजिंग बोलता है तुम्हें क्या करना है। जो जिन होता है वो कहता है मुझे उससे बात करनी है, अर्जेंट है। एंड ये कहते ही अंदर आता है, वैन को देखते हुए कहता है तुम ये शराब क्यों पी रहे हो। एंड ये कहते ही उसके हाथ से बोतल लेता है। जो वैन होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बोलो, और हिम्मत कैसे हुई मेरी शराब लेने की। तुम्हें तो बहुत गुस्से मिली होगी ना कि मैं और जाओ अलग हो गए। जो अपना जिन होता है उसे गुस्सा आता है और कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि तुम दोनों अलग हो गए। पता है जाओ ने मुझे किस करने की कोशिश की और मैं उसे किस कर सकता था, पर मैंने नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारा है मेरा नहीं है। जो अपना बहन होता है वो कहता है उसने तुम्हें किस करने की कोशिश की। जाओ जिन जो होता है वो देखने लगता है। जो जिन होता है वो कहता है वो नशे में था, वो तुम्हारी याद में पागल हुआ पड़ा है, तुम दोनों दारू पी रहे हो, कुछ कोई कर क्यों नहीं रहा है। वो चुतियापा की वजह से तुम्हें छोड़ रहा है। एंड तुम मैं तुम्हें क्या बोलूँ। जो वैन होता है वो कहता है चुतियापा। जो अपना जिन होता है वो सारी बातें बता देता है। एंड साहजिंग हैरान था। जो अपना वैन होता है वो कहता है उसके तो उस कमीने को मैं मार डालूंगा, हरामी ऐसा मेरे साथ कर कैसे सकता है, इतने घटिया रीजन की वजह से मेरे साथ वो कर रहा है। और ये कहते ही वैन गुस्से में जाने लगता है। जिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, पर ऐसे उसके अक्ल ठिकाने में नहीं आएगा, तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या करना पड़ेगा। जो अपना जिन होता है वो कहता है मैं हैनिंग के साथ बहुत घूमता हूँ। एंड ये जैसे ही जिन बोलता है जाओजिंग उसकी तरफ देखने लगता है, फिर फेस टर्न कर लेता है। जो अपना जाओ होता है मतलब सॉरी जो वैन होता है वो जाओजिंग की तरफ देखता है एंड जिन पे गुस्सा करते हुए कहता है तो क्या घूमते हो, तो तुम क्यों बता रहे हो यहाँ पर। वैन को भी जाओजिंग की फिक्र हो रही है कि उससे हट होगा। जो अपना जिन होता है वो कहता है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो हमेशा तुम्हारी और जाओ की बात करता रहता है और तुम्हारे प्यार कितनी गहरी है ये बताता है, ताकि मैं कभी भी जाओ का ख्याल दिल में ला ना सकूँ। वो अपनी हरकतें करता है। ओके ठीक है। तो बस उसने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हें अक्ल ठिकाने पे लाने के लिए, तुम्हारी अक्ल ठिकाने पे लाने के लिए उसने दैट का नाटक किया था कि वन मर गया है, मतलब जाओ मर गया है ऐसा कुछ। जो अपना वन होता है वो कहता है हाँ किया था तो, और मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। जो जिन होता है वो कहता है हाँ तो वही नाटक तुम्हें करना है जाओ जिसू के साथ, ताकि उसका अक्ल ठिकाने पर आए कि कोई कभी भी मर सकता है। एज बाउंड्री नहीं लगाती कि ओ तुम 50 साल के हो गए हो तुम्हारा खेल ख़त्म। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। जो जिन होता है वो कहता है क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम ऐसे हो, तुम जाओ से अलग हो इसलिए ऐसे हो, और जाओ तुमसे प्यार करता है और मैं। एंड ये कहते ही वो फेस नीचे कर लेता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। जिन कहना चाहता था कि वो जाओ से प्यार करता है तो उसको ऐसे नहीं देख सकता। जो जिन होता है वो कहता है तो ठीक है तुम ये करने के लिए तैयार हो। जो वैन होता है वो कहता है हाँ तो तुम जाकर बता दो कि मुझे कुछ हुआ और मैं नाटक कर लूँगा, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। जो जिन होता है वो कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा पूरा नशा उतर गया, पर अगर मैं बोलूँगा तो वो समझ जाएगा कि मैं कुछ खेल खेल रहा हूँ। जवान होता है वो कहता है जिन तुम सबसे कमीने इंसान हो मेरे नज़र में, और मुझे नहीं लगता कि जाओ जैसू की नज़र में भी तुम्हारी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि वो पता लगा ले कि वो तुम तो मेरे लिए कर रहे हो, हम दोनों के लिए कर रहे हो। जो जिन होता है वो कहता है तुमने सही कहा, मैं एक नंबर का घटिया इंसान हूँ जो पता नहीं तुम्हारी क्यों मदद कर रहा हूँ और अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ, बट ये आइडिया अच्छा नहीं है। बाय। है नहीं, इवन तुम्हारा फ्रेंड जाओ जिंग भी बोले तो मतलब नहीं है कोई ऐसा इंसान जो एक्सेप्ट ना हो, मतलब जाओ को लगे ही ना। जो अपना जाओ होता है सॉरी वैन जो होता है वो सोचता है, वो कहता है फ़ी सही रहेगा। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है फ़ी वो मॉडल। जो अपना वैन होता है वो हाँ में से रिलाता है। जाओजिंग बोलता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि तुम दोस्त हो,
एक काम करो, तांतावान से बुलवाओ। जाओजिंग जैसे ही बोलता है, वैन बोलता है तांतावान, वो कभी नहीं सुनेगा। जाओजिंग बोलता है फीस से बोलो मदद करने को, क्योंकि तांतावान की जैसी रेपुटेशन है, नहीं, वो ऐसी फालतू की चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहेगा। पर अगर वो इस चीज़ों में पड़ गया तो वैन पूरा पूरा यकीन है मुझे, ज़्यादा जिसू झक मरा के इस बात को मानेगा। वो कुछ भी नहीं सोचेगा खेल हो सकता है, कुछ नहीं, वो मानेगा ही मानेगा, क्योंकि तुमने मुझे बता रखा है तांतावान के बारे में। जाओ ने भी तांतावान से बातें की है और तुमने मुझे बताया है, तो तांतावान बेस्ट ऑप्शन है। वैन बोलता है मुझे नहीं लगता। जो अपना जाजिंग होता है वो कहता है एक बार कोशिश तो करके देखो, ये अच्छा आइडिया है। जो जिन होता है वो अपने जाजिंग की तरफ देखते हुए कहता है ये सही कह रहा है, तांतावान के बारे में मैंने भी सुना है। वैन तुम्हारा उसके बीच में क्या है, जाओ और उसके बीच में क्या है पता नहीं, पर तांतावान जैसा इंसान है वो सब जानते हैं। वो बेमतलब की बातों में नहीं पड़ना चाहता, तो हो सकता है। जो वैन होता है वो सोचने लगता है कि वो तांतावान को कैसे मनाए। इतने नाइट में तो फ़ी को कॉल करके परेशान कर नहीं सकता है, इसलिए वो मॉर्निंग में कॉल करता है एंड फ़ी से एक फ्लेवर, मतलब फ्लेवर क्या, पेवर मांगता है। एंड फ़ी तो तैयार था कि भाई अगर उस पर बात है तो हाँ वो कर लेगा, पर बात जब तांतावान पे आती है तो फ़ी भी थोड़ा हो जाता है कि वो कैसे बोलेगा। बट वैन थोड़ा सा ना स्वीट स्वीट बोल कर फ़ी से बोलता है कि यार प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दो। जो फ़ी होता है वो फिर बाद में थोड़ा गंभीर सोचता है एंड कहता है कि ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों अलग हो, इसलिए मैं ये करने को तैयार हूँ। एंड कॉल काटने के बाद वो तांतावान के पास जाता है। तांतावान जो बैठा हुआ था एंड जो फ़ी था वो थोड़ा नर्वस था। तांतावान उस पर देख ही नहीं रहा होता है। फ़ी सोच रहा था कि यार थोड़ा सा तो तांतावान देख ले, इस वजह से वो गिरने का नाटक भी करता है, पर तांतावान तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। जो फ़ी होता है वो कहता है तांतावान, जो तांतावान होता है वो कहता है क्या। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है तवान क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो। जो अपना तवान होता है वो कहता है मैं फ्री में किसी की मदद नहीं करता। फ़ी कहता है जो तुम्हें चाहिए वो ले लेना। जो तंदावन होता है वो फ़ी की तरफ देख ही नहीं रहा था, वो अपना बुक ही रीड कर रहा था। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास ना हो, और तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए। जो फ़ी होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है सो रूड। जो अपना तंदावन होता है अब ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। वी बोलता है हर कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में हमारे कुछ नियम भी सेट है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बार कोई भी एक नियम ब्रेक करने को तैयार हूँ। सोच लो। तवान जो होता है वो थोड़ा सोचता है एंड कहता है नॉट इंटरेस्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे हिसाब से ही है। अभी जो फ्यू होता है वो तवान के पास चला जाता है, उसके बहुत प्यार से जांघों को पकड़ते हुए हल्का हल्का पाँव दबाते हुए कहता है प्लीज़ तवान मेरी हेल्प कर दो। तवान जो होता है वो कहता है मेरे पाँव से अपना हाथ हटाओ। अपना जो फ्यू होता है वो उसके लेग पर बैठ जाता है एंड बहुत प्यार से उसको ऐसे हक करते हुए कहता है प्लीज़ तवान। एंड वो बहुत क्यूट चेहरा बना रहा था। जो अपना तवान होता है वो कहता है ऐसा चेहरा मत बनाओ, मुझे उल्टी होती है। जो अपना फ्यू होता है उसे इतना गुस्सा आता है कि इसके क्यूट चेहरे से भी उससे उल्टी हो रही है, कितना घटिया इंसान है ये। जो अपना फ्यू होता है वो कहता है लास्ट टाइम कह रहा हूँ तुम मेरी मदद करोगी कि नहीं। तवान बोलता है नहीं करूँगा। जो फ्यू होता है वो रोने लगता है हल्का हल्का एंड वो सच्ची में फिर रो जाता है, क्योंकि यार कोई इंसान आपकी बात नहीं मानता और आपको वो चीज़ चाहिए होता है, तो रोना किसी को भी आ जाता है। फिर ये देख कर, मतलब फी को रोता हुआ देख कर तैवान हैरान हो जाता है कि क्या बचपना है। फिर वो आता है रुमाल देते हुए कहता है ठीक है तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर फ्री में कुछ नहीं, जो तुमने पहले डील दिया था वही। जो अपना फी होता है वो आंसू साफ करता है और कहता है तुम बहुत बुरे हो पर थैंक यू। एंड ये कहते हैं उसके रुमाल से अपना नाक भी साफ कर लेता है। तवान की तरफ फिर फी रुमाल करता है, तवान कहता है डस्टबिन में, मेरे हाथ में नहीं। जो फ़ी होता है वो हाँ में सर हिलाकर डस्टबिन में वो डाल देता है। फिर तवान के पास जाता है, उसका नाक अभी भी हल्का हल्का गिला था, तो वो उसके कपड़े में ही पोंछ देता है। तवान जो डिस्गस्टिंग फेस बनाता है, और उसने शर्ट ही पहना था नॉर्मल, वो खोल देता है और वो शर्टलेस हो गया होता है। जो फ़ी होता है वो कहता है ये किस मूड में हो तुम। तवान बोलता है तुमने मेरा कपड़ा गंदा कर दिया, इससे अब मुझे फेंकना पड़ेगा। जो फ़ी होता है वो कहता है यार सेवड़ा ही तो था, हल्का सा पानी से साफ़ हो जाएगा। तवान अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है क्या काम है तुम्हारा। अभी फ़ी जैसे ही काम बताता है तवान मना कर देता है, और वो कहता है कि मैं इन सब चूतियापों में नहीं पढ़ना चाहता। फ़ी बोलता है प्लीज़ यार किसी की लाइफ बन जाएगी। तवान कहता है तो मुझे क्या करना, किसी की लाइफ बने या फिर बिगड़े वो उनका नाटक है।
वो संभाले। अभी जो अपना तवान होता है वो जैसे ये बोलता है, फिर बोलता है तवान। जो तवान होता है वो कहता है क्या, बोलो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चिल्लाने से मैं ये काम कर लूँगा। जो फ्री होता है वो बोलता है अगर मैंने आज तुम्हें अच्छे तरीके से सेड्यूस कर दिया तो तुम मेरी हेल्प करोगे, वो भी फ्री में। तवान बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं सीरियस हो सकता हूँ। जो भी होता है वो तंदावानी की तरफ देखते हुए कहता है हर इंसान की कमजोरी होती है, मैं एक लड़का हूँ, मैं समझ सकता हूँ। जब ना तंदावन होता है वो कहता है तो तुम समझ लो कि मैं लड़का ही नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं। अभी जो फी होता है फिर बाद में तंतावन को सीधा बेड पे गिरा देता है, उसके टॉप पर आने लगता है एंड तंतावन कहता है मेरे से दूर रहो। जो फी होता है वो कहता है क्यों, मुझे पास आने दो। वैसे भी शुगर डैडी के बारे में जब भी कोई सोचता है तो बेड वार्मर ही याद आता है, तो क्यों ना आज मैं तुम्हारे बिस्तर को और तुम्हें गर्म कर दूँ। एंड ये कहते हैं उसके कान में विस्परिंग करने लगता है एंड तंतवान का फेस एकदम स्ट्रेट ही था अभी भी, बट वो उसको शोल्डर से उठाता है और कहता है ठीक है मैं हेल्प कर रहा हूँ पर मेरे से दूर रहो। जो अपना फी होता है वो बोलता है ओके। एंड फी मन में ही बोलता है मैं जानता था अगर मैं ऐसी हरकतें करूँगा तो तुम जरूर मेरी मदद कर दोगे क्योंकि तुम इन सब चीज़ों से इरिटेट होते हो। एंड वो मन में ही खुश हो रहा होता है। जो तंतावन होता है ना फिर मदद करने के लिए तैयार था एंड वैन उधर आ जाता है एंड सब कुछ सेट हो गया होता है, पर सबसे भारी काम यहाँ पे तंतावन को मनाना था और जिस वजह से फ़ी ने बलि दी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो अच्छे के लिए है और उसमें से कोई एक चीज़ एक दिन के लिए चेंज हो सकती है। तो फ़ी के साथ क्या होगा ये तो सीज़न 4 में ही जानेंगे। अभी कहानी प्रेजेंट में आती है एंड जो जाओ होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे जिन भी खड़ा था। जाओ उस पर इशारा करता है, जो जिन होता है वो कहता है मैं अपनी गलती सुधारना चाहता था, आज तुम दोनों साथ हो, थोड़ी सी मैंने मदद की है, शायद वैन अब मुझे पूरे तरीके से माफ़ कर दे और मुझे हमेशा ताने ना मारे। जो वैन होता है वो जाओ को पकड़ते हुए कहता है ठीक है नहीं मारूंगा ताने। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो जिन होता है वो साइड की तरफ देखता है जहाँ पर हैनिंग था और हैनिंग वहाँ पर गेट के सामने खड़ा होता है। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है सॉरी हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है मैं जानता था जाओ सर, कुछ तो ज़रूर बात होगी। जो अपना जिन होता है वो स्माइल कर रहा होता है हैनिंग को देखकर, हैनिंग भी जिन को देखकर स्माइल करता है। तभी बाई उधर आते हुए कहता है मेरे से भी सॉरी बोल लो, तुमने मुझे भी बहुत बुरा बुरा बोला। जो अपना अज़ा होता है वो अपने बाई को हक करते हुए कहता है सॉरी बाई। जो बाई होता है वो कहता है वो तो मेरी शादी हो गई है इसलिए मैं शरीफ हो गया, नहीं तो भी तो मैं तुम्हें चूम लेता। जो वैन होता है वो कहता है और मैं तुम्हारा मुंह मुंह को नोच लेता। जो अपना भाई होता है वो हंसते हुए कहता है तो क्या, दोस्तों के बीच में तो चलता है ना जाओ। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने पति के खिलाफ नहीं जाने वाला जैसे तुम अपनी पत्नी के खिलाफ नहीं जाते। जो भाई होता है वो कहता है हाँ वो थोड़ी सी डेंजर है ना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तो मेरा वाला भी कम डेंजर नहीं है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है। अभी ना वहाँ पे सारे के सारे स्माइल ही कर रहे होते हैं। जाओ बोलता है ओ मम्मी का कॉल आया था, तुमसे बात करना था, वो तुम बात नहीं कर रहे थे उनसे इसलिए। जो अपना वैन होता है वो कहता है आज ही बात किया है मैंने, वो मैंने मम्मी से भी बोला था कि मैं उसके साथ एक प्रैंक कर रहा हूँ इसलिए आप झूठ बोल दीजिएगा। तो मम्मी को एक्चुअली मीनिंग मतलब एक्चुअली में जो हुआ ये नहीं पता, बट मैं प्रैंक करने वाला था ये ज़रूर पता है। जो जैसे होता है वो कहता है बहुत गलत है वैन। जो वैन होता है वो कहता है जैसे तुमने जो किया वो अच्छा किया, अब चले घर। जो फी होता है वो कहता है हाँ मैंने कुछ मिस किया क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है बहुत कुछ। जो जाओ जैसे होता है वो फ़ी की तरफ देखने लगता है। जो फ़ी होता है वो कहता है दोस्तों के लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। एंड ये कहते हैं वो स्माइल करता है। जाओ जैसू भी कुछ नहीं बोलता है। अभी ना सब एक तरफ खड़े थे, तभी जो अपना वैन होता है वो जिन के पास जाता है और जिन और वैन थोड़े से अलग है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है शुक्रिया जिन। जो जिन होता है वो वैन की तरफ देखते हुए कहता है हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा। वैन बोलता है मैंने हमेशा तुमसे पूरा तरीके से बात किया और जब तुम घर आए थे मेरी मदद के लिए फिर भी मैंने तुम्हें बुरे तरीके से ट्रीट किया। मैं तुम पे गुस्सा करता हूँ पर मेरा गुस्सा करना जायज़ नहीं है। एंड ये कहते ही वो उसके हाथों को होल्ड करते हुए कहता है वैसे ये बहुत मुश्किल है पर मैं चाहता हूँ किसी जन्म में तो जाओ तुम्हारा हो, एक जन्म मैं जाओ को तुम्हें दे रहा हूँ, उसका अच्छे से ख्याल रखना। जो जिन होता है वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जाओ मेरा हो जाए। जाओ तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम दोनों के बीच में मैं मर के भी नहीं आ सकता
किसी जन्म में भी वो तुमसे अलग नहीं हो सकता, और ना ही तुम उससे। मेरे आने के तो चांसेस ही नहीं हैं। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तुम बहुत मैच्योर हो गए हो, तुम्हारी पसंद ज़रूर खुश होगी। हनी को मैंने बहुत खुश देखा है। जो जिन होता है वो देखते हुए कहता है, "अ, वैन।" जो वैन होता है वो कहता है, सब जानते हैं, देख कर ही पता चलता है। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो जिन होता है वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, मैं पसंद तो बहुत करता हूँ किसी को। एंड ये कहते ही वो सामने की तरफ देख रहा होता है, और जो वैन होता है वो सामने तरफ देखता है तो वहाँ पर हैन हिंग ही खड़ा था। वैन फिर थोड़ा आगे देखता है तो वहाँ पर जाओजिंग आया था। जो अपना वैन होता है वो जाओजिंग को होल्ड करते हुए कहता है, जाओजिंग। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, माफ़ करना, मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आ पाया। वैन बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ से नहीं मिलना चाहोगे? जाओजिंग बोलता है, अच्छा रहेगा क्या मिलना? मैं तो तुमसे दूर होना चाहता हूँ, ताकि तुम दोनों के बीच में कभी भी दरार ना आए। जो वो अपना बहन होता है वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाओजिंग बोलता है, मैं मनहूस हूँ, मैं जानता हूँ, मैं किसी को भी पसंद करता हूँ वो मेरे से दूर हो जाता है, और अगर कोई मुझे पसंद करे किसी वे में भी, उसके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम आती है, जैसे तुम्हारे लाइफ में आई है। वैन बोलता है, "हे, रोने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है।" तभी जाओ उधर आते हुए कहता है, जाओजिंग क्या हुआ तुम्हें? जो जाओजिंग होता है वो नाम से रिलाता है, कहता है, मैं वैन को पहले पसंद करता था साहू, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर मैं अब नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं। और अब तो मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। जब मैं जाओ होता है वो कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कभी गलत समझता ही नहीं था, मैं अपनी ही इनसिक्योरिटी से जूझ रहा था। आई एम सॉरी जाओजिंग, और वैन से तुम्हें दोस्ती तोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, सच्ची में ना जाओ। जो जाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है। एंड जाओजिंग जाओ को हक कर लेता है। जाओ भी जाओजिंग को हक किया हुआ था। जो वैन होता है वो ये देख कर स्माइल करता है। जो फी होता है वो कहता है, तो घर चले। अभी सारे के सारे हाँ में सर हिलाते हैं। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तांतावान जो अजीब सा फेस बनाकर बैठा हुआ है, एंड वो डाइनिंग टेबल पर है। उनकी डाइनिंग टेबल बहुत बड़ी है, पर ऑलमोस्ट टाइम कोई रहता नहीं था, पर आज पूरी डाइनिंग टेबल भरी पड़ी है। बाई, हैनिंग, जिन, जाओजिंग, वैन, जाओ, सब तो वहीं पर है, कौन नहीं है वहाँ पर? जो भी होता है वो तांतावान को देखकर हल्का सा नर्वस वाला हंस रहा होता है, क्योंकि तांतावान को पसंद नहीं है इतने सारे लोग घर पर आए। पर फी का घर इतना बड़ा नहीं है, वो इन लोगों को नहीं घुसेड़ सकता है, तो यहीं पर आना ज़रूरी है। और ये सब ना चाय पी रहे होते हैं। वैन केसिंग मज़े से कप नीचे रखने वाला था, पर जो तांतावान होता है वो कहता है, वैन केसिंग, चाय को और शेड पे रखो, दाग लग जाएगा नीचे। जो अपना वैन होता है वो बोलता है कब नीचे देखते हुए, पर यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं है। तांतावन कहता है, फिर भी चाय को कोर शेड पे रखो। जो अपना वैन होता है वो कप रखते हुए धीरे से कहता है, जाओ सही, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैदान टीम के ऐलान का विलय में हो गया हूँ। कितने नियम और कितने स्ट्रिक्ट हैं ये लोग। जो अपना तांतावन होता है वो कहता है, मैं सुन रहा हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, सुन भी रहे हो तो क्या, तुमने अंतिम देखा है? जो अपना तंतावन होता है वो फेस नीचे कर लेता है, क्योंकि यस, अंतिम तो उसने नहीं देखा है, वो ड्रामा वामा नहीं देखता, ड्रामा मूवी उसको कुछ पसंद नहीं आते। जो अपना फी होता है वो कहता है, हे, इसे तो पूछ लो इसका पसंदीदा गाना कौन सा है, वो ये भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि गाने भी कहाँ सुनता है वो। जो अपना तंतावन होता है वो फी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो फ्री होता है वो कहता है, गाने से भी टाइम वेस्ट होता है? जो अपना तंतावन होता है वो उठता है एंड कहता है, तुम्हें जो करना है करो, शोर शराबा कम रखो, और कुछ भी चीज़ों को तोड़ो मत, और कोई भी चीज़ गलत जगह पे मत रखो। तुम वाइट कपड़े वाले, जो भाई होता है उसको बोला गया था, जो भाई था वो एक्चुअली में ना कुर्सी पर पाँव ऐसे फैलाकर जो बैठा हुआ था, जो एक एक अच्छा डायरेक्शन नहीं है, तमीज़ से बैठना नहीं हुआ वो। भाई तो कूल होकर बैठा है क्योंकि उसकी आदत है, बट तांतावान नहीं ना। तांतावान कहता है, सीधा बैठो, जब अकेले हो तब कैसे भी बैठ जाना। जो भाई होता है वो कहता है, तकलीफ़ क्या है तुम्हें? तांतावन जो होता है वो कहता है, तकलीफ़ ये है कि तुमने हाफ निकर पहना है, पता नहीं क्यों, और तुमने अपने पाँव को खोल रखा है, तो तुम्हारे अंदर का चूहा बाहर निकल रहा है। तुमने अंडरवेयर पहना है फिर भी, पर तमीज़ से बैठो, यहाँ पर और भी लोग हैं। जो भाई होता है वो कहता है, यहाँ पर सारे लड़के हैं। जो तंतवन होता है वो कहता है, और यहाँ पर कुछ गे भी हैं। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जो भाई होता है वो कहता है, गे किसे बोला तुमने? जो अपना तंतवन होता है वो मुड़ते हुए कहता है, तुमने कोर्ट में तमाशा किया था किसी
लीबू नाम के वकील के साथ प्रपोज कर रहे थे उसे। वो तमाशा सब कोई जानता है। मेरे घर में कोई आया है और मैं उसके बारे में जानकारी ना रखूँ, ऐसा हो नहीं सकता। ये भाई, एंड ये कहते ही भाई की कुंडली निकाल देता है। जाओजिंग कह के जाओजिंग की कुंडली निकाल लेता है उसके बाप के बारे में भी, बट वो पूरी डायरेक्टली नहीं बोलता है, हाफ बोलता है, क्योंकि वो किसी की पर्सनल जाकर बेइज्जती नहीं उड़ाना चाहता या फिर किसी के पर्सनल मैटर में नहीं घुसना चाहता, बट वो ये बताना चाहता है कि वो सबके बारे में जानता है। जाओजिन के बारे में बताने के बाद वो जिन के बारे में बता देता है, जिन देखने लगता है। एंड फिर वैन की कुंडली निकाल देता है, इलियास वाली कुंडली भी, जो वैन देखकर एकदम हैरान था। जाओ के बारे में भी सब बता देता है, जाओ के भाई के एंड ऑल दैट, उसके बारे में भी, जो जो यहाँ पर बैठा था। इवन हैनहिंग के बारे में भी कह दिया होता है। सभी के बारे में बताने के बाद वो चला जाता है और सबकी बोलती तो बंद ही हो जाती है। जो अपना भाई होता है वो कहता है, ये इंसान कितना अजीब है, बिल्कुल मेरे वाइफ के साथ मैच नहीं खाता है। जो अपना फी होता है वो कहता है हाथ उठाते हुए, वो किसी की वाइफ के साथ मैच नहीं खाएगा, किसी के साथ नहीं। एंड ये कहते ही वो सारे के सारे बैठे हुए थे तमीज़ से। हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तंतामान ने जो अपना एक लेक बना रखा था जिसमें उसने फिश रखा था, और वो स्विमिंग के लिए नहीं है, वहाँ पर वो मछलियों को खाना दे रहा होता है। तभी जाओ जिसको उधर आते हुए कहता है, क्या मैं भी खाना दे सकता हूँ? तंतामान आगे करते हुए कहता है, कम देना, इनको मैं थोड़ा खिला चुका हूँ, इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सरे लाता है एंड फिशेस को खाना खिलाने लगता है। वो ना एकदम शांत है दोनों के दोनों, पर जाओ कहता है, तंतामान शुक्रिया। जो तवान होता है वो कहता है, शुक्रिया क्यों? जो जाओजिसु होता है वो कहता है, जो भी तुमने कुछ किया, अगर तुमने बोला नहीं होता वैन के बारे में तो सच्ची में मैं इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाता। दिल कह जाता पर डाउट ज़रूर होता, पर तुम जैसा इंसान बोलेगा तो डाउट होने की कोई संभावना ही नहीं है। तवान बोलता है, ये मैंने अपने वजह से नहीं किया, फ़ी ने मुझे बोला। जो अपना जाओ होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, ये जानकर खुशी हुई कि किसी ने तो तुम्हें अपने बातों में ला ही दिया। तवान कहता है, उसने मुझे अपने बातों में नहीं लाया है, हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी। जाओ बोलता है, ओ एक डील? तवान हाँ में सिर हिलाता है। फिर देर बाद जाजू से बोलता है, वैसे सब घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो तुम भी चलोगे ना? तवान ना में सिर हिलाता है। जो वैन होता है, सॉरी जो जाओ होता है वो कहता है, उसके बदले जो चाहो तुम ले सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों। तवान बोलता है, पर मैं घूमना नहीं चाहता, टाइम वेस्ट करना होता है ये। जाओ बोलता है, एक दिन आ जाओ, उसके बदले जो तुम्हें चाहिए है ले लेना। तवान कहता है, अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो। जो जाओ जिसको होता है वो हैरानी से देखते हुए कहता है, हाँ? तवान कहता है, हाँ, अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो। ये फालतू की चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है जब मेरा मन ना हो, और मेरा मन नहीं है, इसलिए इसका कीमत बहुत बड़ा होगा। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, तुम बहुत मुँह फटो, सच्ची में। तवान बोलता है, हंसने की बात नहीं थी। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, तुम हंसते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हंसते तुम? कितना अच्छा है, हंसना चाहिए। जो अपना तमन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, लो मैं हंस रहा हूँ। जाओ बोलता है, ये भी फेक है। तमन बोलता है, तो क्या? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, तमन तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर क्या तुम उन पर्सन में से हो जिनको फीलिंग नहीं है? तवान बोलता है, मेरे पास बहुत फीलिंग है, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, तो और फीलिंग नहीं है? तुम्हें रोना नहीं आता? तुम कब रोए थे? तवान कहता है, मैं नहीं जानता, मैंने जब से होश संभाला है तब से मेरी आंखों में आंसू नहीं आया है, कभी नहीं। जा बोलता है, और तुम खुश कब हुए थे? क्या तुम्हें याद है वो खुशी, वो दर्द तुम्हें कभी हुआ हो? कुछ तो ऐसी फील जो तुम्हारे लिए नहीं हो। जो अपना तवान होता है वो एकदम शांत है एंड कहता है, मैं एक बार मैं एक बार किसी को जान से मार रहा था, तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जाओ हैरानी से देखने लगता है। तवान कहता है, हाँ सच है ये। जाओ बोलता है, मतलब समझ नहीं पा रहा मैं क्या रिएक्ट करूँ। जाओ को भी लग रहा होता है ना कि तवान झूठ बोल रहा है, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहा होता है। बाकी ये झूठ है या फिर सच, ये तो पता नहीं चल सकता। जो तवान होता है वहाँ से जाने लगता है एंड जो अपना जाओ होता है वो उसकी तरफ ही देखने लगता है। एंड वो समझ नहीं पाता कि तवान ऐसा क्यों है, क्या उसे कोई बीमारी है, क्या वो फीलिंगलेस इंसान है? बट ऐसा नहीं है, तवान बहुत गुस्सा होता है, तवान के पास एंगर बहुत है, तो ये हो नहीं सकता कि उसके पास फीलिंग नहीं है, उसके पास है फीलिंग। अभी जो तवान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो अपना जाओ जिसु था वो वहीं पर बैठा हुआ था और मछलियों को देखने लगता है और कहने लगता है, ये कितना सुंदर है,
ये जगह को कितना सुंदर बनाया है। एंड ये कहते ही जब ना जाओ जसू होता है वो वैन के पास जाता है। वैन जो कमरे में बैठा हुआ था एंड कहता है क्या तवान माना। जो अपना जाओ जसू होता है ना वो नाम ऐसे रह जाता है कि तंतावान नहीं माना। जो अपना वैन होता है वो बोलता है यार उसे बनाना बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता कि वो कैसा इंसान है। जो जाओ जसू होता है वो कहता है वो सच्ची में बहुत अजीब है, वो कभी कुछ सच ही नहीं बोलता। वैन बोलता है क्या मतलब। जो जाओ जसू होता है वो तवान की वो बात बताता है एंड वैन को ना यकीन हो जाता है कि हाँ तंतावान किसी को मार सकता है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया था। जाओ बोलता है क्या ये मजाक है तंतावान किसी को क्यों मारेगा, तंतावान ऐसा भी तो नहीं। जो अपना वैन होता है वो हाँ में से रिलाता है बट वो कहीं ना कहीं जानता है कि तंतावान कैसा है। अभी ना हमें फ़ी को दिखाया जाता है जिसके पास वैन का मैसेज आया था और वैन बोल रहा था कि अगर हो सके तो तुम तंतमान को घूमने के लिए मना दो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरी हेल्प कर चुके हो। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है ये हमेशा मुझे शेर के मुंह में क्यों भेजना चाहता है, मैं एक प्यारा सा कछुआ वो शेर के पास जाऊंगा तो घायल हो जाऊंगा, पर जाना पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो गेट से निकलता है। फिर बाद में अपने तंतमान के कमरे में जाता है। वो जैसे ही गेट खोलता है तंतावान बैठा हुआ था। जो फ़ी होता है वो तंतावान के पास जाता है और वो कहता ही है तवान, बट उससे पहले तवान उसका हाथ पकड़ के उसे गेट पर पुश कर देता है और उसे किस करने लगता है। फ़ी एकदम हैरान था एंड तंतावान उसे बहुत टाइट पकड़ के किस कर रहा होता है, वो उसे पूरा ग्रैब कर लिया होता है। जो फ़ी होता है उसे सांस लेने में मुश्किल हो रहा होता है बट तंतावान उसे छोड़ नहीं रहा था। जो तवान होता है वो फ़ी के दोनों पाँव को अपने कमर में ग्रैब करके उसे गोद में उठाकर उसे बिस्तर पर ले गया होता है और उसे लेटाकर उसे किस कर रहा होता है। वो थोड़ी देर फ़ी को सांस देने का मौका देता है पर फिर बाद में उससे किस करने लगता है। पर बाद में तवान छोड़ देता है एंड अपने लिप्स को साफ़ करता है क्योंकि वो सलाइवा लगा हुआ था। जो अपना फ़ी होता है उसकी सांसें भर रही थी एंड वो कहता है ये क्या था। जो तवान होता है वो कहता है मैं कुछ फील करना चाहता था। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है फील करना चाहते थे। जो अपना फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड चेयर पे जाकर बैठ जाता है। जो अपना फ़ी होता है वो मन में बोलता है क्या ऐसे सिर्फ यही फीलिंग आती है, हप्सी कहीं का। पर वो उठ जाता है और कहता है चलो तैयार हो जाओ हम घूमने जा रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तंदवान कहता है मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। जब अपना फ़ी होता है वो कहता है क्या पता तुम वहाँ पर कुछ अलग फील कर लो। तवान बोलता है क्या वहाँ पर किसी की खून हो रही है, क्या आग लगी हुई है, क्या लोग रो रहे हैं, तभी मुझे फीलिंग आएगी। जो फ़ी होता है वो कहता है तवान कभी तो सीरियस होकर बात कर लिया करो। जो तवान होता है वो फेस नीचे करता है एंड जो फ़ी होता है उसका लेग पर बैठ जाता है और कहता है चलो ना मज़ा आएगा, हम काफ़ी समय से कहीं गए भी नहीं हैं, है ना, मज़ा आएगा ना। जो तंतावन होता है वो कहता है तुम मज़े करो, मुझे मज़े करने का शौक़ नहीं है। जो अपना तवान होता है वो जैसे ये बोलता है फिर बोलता है हाँ जो बचपन से मज़ा नहीं किया हो वो अब क्यों मज़े करेगा, पर तुम ऐसे ही चल तो सकते हो ना चीज़ें देखने के लिए। तवान कहता है देखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बुक रीड कर सकता हूँ। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बुक रीड कर सकते हो, तुमने पूरा एक कमरा भरा हुआ है अपने बुक से, आई नो, पर कभी हमारे साथ चलो, ईसाव आए हैं वहन आए हैं, और मैं मज़ा तो बोलूँगा नहीं क्योंकि तुम्हें तो मज़ा करना नहीं होता, पर हम कुछ तो कर सकते हैं। जो अपना तवान होता है वो उसे ही देखने लगता है और जो फ़ी होता है वो कहता है ठीक है मुझे ये करना तो नहीं था पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम मेरे साथ घूमने जाओगे अगर मैं कहूँ तो, पर ये हमेशा नहीं हो सकता। पर तुम भूल रहे हो हम 2 महीनों से कहीं नहीं गए हैं और महीने में एक बार हमारा घूमना लिखा है, तो मैं ये चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ। एंड ये कहते ही वो उसे देखता है। जो तवान होता है वो कहता है ठीक है मैं चल रहा हूँ। जो फ़ी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ये उतना मुश्किल नहीं था। जब ना फ़ी होता है वो जाने लगता है पर जो तवान होता है वो कहता है पताफी सीना। जो अपना फ़ी होता है वो पीछे मुड़ते हुए कहता है हाँ बोलो। जो अपना तंतावन होता है वो कहता है मुझे किस करो। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है हाँ। तवान हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि मैं जब चाहे तुमसे किस मांग सकता हूँ और तुम मना नहीं कर सकते। जो फ़ी होता है वो कहता है ठीक है तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। एंड ये कहते ही वो उसके पास जाता है एंड उसे किस करने लगता है।
वो ना उसकी जो लाइन को पकड़ा हुआ था और उसे किस कर रहा होता है और दोनों के बीच में दूरी थी, पर फिर उसे किस करते करते अपने पास ला रहा होता है। फिर उसके ऊपर ही वो बैठ जाता है, लाइक उसके लेग पर आराम से बैठ जाता है। फिर बाद में उसे अपने दोनों हाथों से ग्रैब करके अपने बहुत क्लोज ले लिया था और उसे किस कर रहा होता है। एंड फिर बाद में वो अपने तंतावन का हाथ लेते हुए अपने कमर की तरफ ग्रैब कर लेता है और उसके नेक को रफ कर रहा होता है और उसकी फेस को ऊपर की तरफ कर रहा होता है। एंड दोनों की आइज़ क्लोज थी। फिर बाद में फिर तंतवन का जो गाल होता है वो बहुत टाइट पकड़ा हुआ था, जिस वजह से जो अपनी तवान है उसकी माउथ ज़्यादा ऊपर नहीं हो पा रही थी, बट जो उसकी टंग थी वो बाहर थी। एंड फिर उस टंग को सक कर रहा होता है ना, कि बहुत ही ज़्यादा डीपली किस हो रही थी, क्योंकि तवान कुछ करता नहीं है, पर अगर वो कुछ करता है तो उसे थोड़ा सा रफ पसंद है, इसलिए वो हमेशा ये सब चीज़ें करना पसंद नहीं करता। बट अगर वो इंटीमेट होगा तो रफ ही होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कम ये सब करता है। लाइक बहुत ज़्यादा कम करता है, बट हाँ कम करता है। ये थोड़ा अजीब है समझाने का तरीका, पर यही मेरा तरीका है। अभी हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड जाओ के पास ही बैठा था। थोड़ी देर बाद में मैसेज आता है फी का कि वो मान गया है। एंड जाओ बोलता है ये अजीब है, क्या फी और ये सच्ची में बॉस एंड एम्प्लॉय है, कि उसकी बातें कैसे मान लेता है। डील होती है, पर क्या डील करता है वो। जब ना वैन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है जाओ की तरफ, आई डोंट नो, वैन सच्ची में नहीं जानता, क्योंकि फ़ी ने अपने हल्के से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है, तो वो कभी भी उसके साथ सकता है, किस भी कभी भी हो सकता है। तो आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जिससे फ़ी मान जाता है। पर वैन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, पर वो सोचता है कि कुछ ऐसा ना हो जिससे फ़ी को हर्ट हो। अभी ना जो वैन होता है वो तैयार वार हो जाता है, सारे के सारे तैयार हो गए थे। अभी ये बस लेते हैं, वैन बस का ट्राई कर रहा था, बट तांतावन बस में नहीं जाना चाहता है। उसके पास एक लंबी वाली कार है, वो उसके अंदर जाने के लिए तैयार थे। जो अपना वैन होता है वो कहता है बस में ज़्यादा मज़ा आता है, पर जो तांतावन होता है वो कहता है तो एक काम करो तुम सभी जाओ, क्योंकि बस में मैं नहीं बैठने वाला। एंड ये कहते ही अपना फेस नीचे कर लेता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम तो बड़े प्रिंस टाइप के हो। जो तवान होता है वो कहता है हूँ तो। अभी जो वैन होता है वो कहता है बस में ज़्यादा मज़ा आता है। जो तवान होता है वो कहता है तो तुम लोग बस में जाओ ना, मैं पीछे से आ जाऊँगा अपने कार में। जो अपना सी होता है वो कहता है अरे रहने दो, कार में ही चल लेंगे, उसको इतना परेशान मत करो। जो अपना वैन होता है वो फेस बना लेता है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है सही बात है वैन, सब हमारी मर्जी का नहीं हो सकता, अगर हम सब जा रहे हैं तो हमारा सबका कंफर्ट होना ज़रूरी है। जो अपना भाई होता है वो कहता है पर मुझे बस में जाना है। अपना तवान कहता है तो तुम जाओ बस में, मुझे क्या करना है। हमें जो भाई होता है वो कहता है ये कितना रूड है, इसे ले क्यों जा रहे हैं। जो तवान था उसे भाई से मतलब ही नहीं था। अभी जो अपना फी होता है वो कहता है यार हम घूमने जा रहे हैं या फिर किसी यूथ पे जा रहे हैं, हमें जंग नहीं करना है, हम बस नॉर्मल जीना है ना, बस है ना। एंड ये कहते हैं वो स्माइल करता है। फिर सारे के सारे हम ना कार से ही जाते हैं और चैंग भी गया था उनके साथ, जिन हैनिंग के साथ मस्ती कर रहा था। एंड जो भाई होता है वो फिर जाओजिंग को पकड़ लिया होता है, क्योंकि भाई टीम में कोई तो होना चाहिए। चैंग अकेला ही था और उधर वैन तो जाओ के साथ ही रहेगा। फ़ी अब अपने तवान के साथ था, क्योंकि अगर फ़ी तवान के साथ आया है तो वो तवान को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि फ़ी ने बोला है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कि कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीने में एक बार घूम सकते हैं, क्योंकि फ़ी को ज़्यादा घूमना पसंद नहीं आता, इसलिए वो 1 महीने में एक बार घूमने का बोला था। और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि अगर वो उसके साथ घूमने आया तो वो उसके साथ ही रहेगा, इसलिए बेचारे फ़ी को उसके साथ ही रहना पड़ रहा होता है। जो अपना फ़ी होता है वो एक बहुत ब्यूटीफुल सा झूला देखता है, जिसको देखते ही उसका चेहरे पे जो स्माइल आता है सेम वैन के भी आगे होता है, क्योंकि दोनों को रोलर कोस्टर बहुत पसंद है। पर जाओ की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि रोलर कोस्टर से उसका कोई अच्छा नाता नहीं है उतना। पर फियो वैन इतने खुश थे, वो कहते हैं हम दोनों बैठे, और वो दोनों हाथ में भी मतलब हाँ में भी सर हिलाते हैं। फिर तवान को देखते हुए कहता है तुम बैठना चाहोगे। जो वैन होता है वो कहता है तवान ये बहुत डेंजर है, बिल्कुल नहीं, उल्टी हो जाएगी, ऐसे 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 घूमता है, बहुत डर लगता है। तवान कहता है ठीक है बैठ लूँगा। एंड ये कहता है वो आगे की तरफ जाता है।
अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है पर मैं नहीं आना चाहता। जो अपना वैन होता है वो उसे पकड़ते हुए कहता है तवान इतना स्ट्रांग है तुम ऐसे कमज़ोर फट्टू नहीं बन सकते, चलो मेरे साथ। एंड ये कहते ही उसे झूले पे बैठा देता है। एंड वैन केसिंग फिर सबको बैठा देता है। सब बैठे हुए थे एंड हैनिंग और जेन पास में ही थे। और बाई और वो जो चैंग था उसको किसी रैंडम इंसान के साथ बैठाया गया था। बेचारे जिनके कोई पार्टनर नहीं होते या फिर उनके कोई दोस्त नहीं होते वो ऐसे ही जीते हैं चैंग की तरह। मेरी हालत है, मैं कभी भी घूमने जाऊँ तो अकेले ही रहती हूँ। जो अपना झूला जैसे ही स्टार्ट होता है ना, फटनी स्टार्ट हो जाती है। वैन और फी बैठे तो थे बट हल्का सा डर उनको भी लग रहा था। जाओ की तो हालत ख़राब थी। जो चैंग था वो भी थोड़ा सा घबरा रहा होता है, ज़्यादा नहीं हल्का सा। बट यहाँ पर पोकर फेस लेकर एक ही इंसान बैठा है, आप सब जानते हैं तवान। उसका कुछ ऐसा ना कि झूला चल भी रहा है क्या, उसके चेहरे में बिल्कुल डर नहीं है। जहाँ जिसको देख कर हैरान और वो सोचने लगता है कि भाई ये कैसा इंसान है, ये इंसान है भी या फिर नहीं, क्या ऐसे डर भी नहीं लगता, ये भी अपनी फीलिंग खो बैठा है क्या। उधर हैनिंग को बहुत डर लगता है। वो सीधा जिन को पकड़ लेता है, जिन भी उसे पकड़ लिया होता है क्योंकि हैनिंग को डर लग रहा है। जिन को लग रहा है पर ज़्यादा नहीं लग रहा है। जाजिंग जो पीछे बैठा हुआ है उन दोनों को कस के पकड़ा हुआ देख रहा है। और क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। वो एक ऐसा आशिक जान सकता है जो एक तरफा प्यार करने लगा हो। और जो बाई होता है वो फिर बाद में जाजिंग को पकड़ लेता है और कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है। जो जाजिंग होता है वो कहता है कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को संभाल सकते हैं। अब है ना, झूला चलता है तो लोग चिल्लाते हैं, डर लगता है तो ताकि डर कम हो। अब सब चिल्ला रहे होते हैं, तन तवन का काम खराब। उसको तो मन कर रहा होता है कि वो झूले से कूद जाए, इतना चिल्ला रहे होते हैं फट्टुओं की तरह। जैसे ही रोलर कोस्टर रुकता है, लाइक झूला होता है वो रुकता है, सब उतर गए होते हैं और सबकी हालत ख़राब थी। जो तवाल होता है वो फ़ी को देखते हुए कहता है झूले पे बैठ के चिल्ला क्यों रहे थे। फ़ी कहता है ताकि मैं डर कम कर सकूं। तवान बोलता है तो बैठे क्यों थे अगर इतना ही डर लगता है तो। कान ख़राब कर दिया मेरा, तुम इन लोगों के साथ घूमो, मुझे अकेले रहने दो। है नहीं कहते ही जाने लगता है। जो फ्यू होता है वो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा खड़ूस हो। जो अपना तवान होता है वो उसकी तरफ देखता है और ऐसा था कि ये कोई बताने की बात है क्या। जो जाओ होता है वो भी कहता है फिर ये कोई बताने की बात है क्या। तवान दुनिया का सबसे खड़ूस इंसान है, पता नहीं किस भगवान ने इसे बनाया है। हमें जो अपना तवान होता है वो ये सुन रहा होता है एंड वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है भगवान ने हमें नहीं बनाया है, हम जानवरों से विकसित हुए हैं, बंदर। एंड ये कहते ही वो उधर से चला जाता है। जो जाओ होता है वो देखने लगता है। जो अपना फी होता है वो कहता है तवान भगवानों को नहीं मानता, कोई भी नहीं, उसे धर्म से दूर दूर तक नाता नहीं है। हाँ, मैं नहीं समझ सकता कि ऐसा इंसान कौन है जो धर्म को नहीं मानता। अभी जाओजिंग पीछे खड़ा था क्योंकि वो भी धर्म को नहीं मानता। उसने धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके धर्म में वो जो है वो पाप है, इसलिए वो अपने धर्म को नहीं मानता। बट तंतवन अपने धर्म को क्यों नहीं मानता ये जाओजिंग नहीं जानता। ये लोग ना इतना घूम रहे होते हैं, तवान आकर भी नहीं आया था क्योंकि वो एक जगह पे बैठा हुआ था एंड फ़ोन के अंदर ही रीड करने के लिए कुछ रख लिया था। चैंग उसके साथ बैठा हुआ था। अब चैंग को ज़रूर एक पार्टनर मिल गया होता है। अपना जो तवान होता है वो फ़ोन बंद करते हुए कहता है चैंग तुम घूम सकते हो। जो चैंग होता है वो कहता है नहीं सर, आप यहाँ पर है तो मैं यहीं पर खड़ा रहना चाहूँगा। तवान उसकी तरफ ही देख रहा होता है, फिर उठता है और कहता है चलो हम दोनों राउंड लगाते हैं। जो अपना चैंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, इन दोनों चल रहे होते हैं। अभी इन दोनों की हरकत पे ना कोई कॉमेंट्री बड़े मज़े से दे रहा होता है। जो वैन था, जब वो दोनों बैठे हुए थे तो वैन कॉमेंट्री दे रहा होता है कि हाँ मौसम अच्छा है ना, हमारी एज में इतना भाग दौड़ बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो फिर होता है वो हंस रहा होता है वैन की कमेंट्री से। फिर जैसे ही तवान कहता है कि चलो वॉक करते हैं, वैन बोलता है चलो थोड़ा घूम लेते हैं, अपने पीठ को सीधा करते हैं। चलो चलो, दिन अच्छा है। एंड वैन ऐसे ही कर रहा होता है और फी को हंसी आ रही होती है। जो वैन होता है वो कहता है वैसे तुमने इसे मनाया कैसे आने के लिए। एंड फी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। जो वैन होता है वो कहता है तवान अजीब नहीं है, लाइक वो ऐसे क्यों है। जो अपना फी होता है वो कहता है मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों है, हम जब से मिले हैं वो ऐसा ही है, पर सच कहूँ तो उसमें थोड़े से बदलाव तो आए हैं। वैन कहता है कैसे बदलाव। जो फी होता है वो कहता है पता नहीं बट कुछ अलग लगता है। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें गुस्सा आता होगा ना जब वो तुम्हारे क्लोज आता होगा। जो फी होता है वो कहता है ये सबसे अजीब चीज़ है पर
मैं उसे पसंद नहीं करता, पर जब मैं उसे किस करता हूँ या फिर उसके साथ सोता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। इवन मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे किस करता है। तो जो है ना होता है वो कहता है तुम उसे पसंद करते हो। अपना जो फ़ी होता है वो कहता है पसंद नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्यार मोहब्बत बहुत कम लोगों को होता है। अगर मैं उसे पसंद भी करूँ तो वो रिटर्न में मुझे पसंद नहीं करेगा, और मैं कुएं में नहीं कूदना चाहता, खुद से तो बिल्कुल नहीं। जो वन होता है वो कहता है ये बहुत मुश्किल है। जो अपना फ़ी होता है वो हाँ में से रिलाता है। फिर ये दोनों मज़े से घूम रहे होते हैं, जाओ भी घूम रहा होता है, सब घूम रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं। जो हैनिंग होता है वो जिनसे काफ़ी बात कर रहा होता है, जिसको देख कर जल रही होती है अपनी जाओ जिंग, और वो वैन के पास जाकर कहता है कि वो घर जाना चाहता है वापिस से। घर मतलब अपनी सिटी, अपने जगह। जो वैन होता है वो कहता है हम साथ में चलेंगे ना। जो अपना जाउजिंग होता है वो कहता है ये आसान नहीं है साथ में जाना, मुझे जाने दो। एंड ये कहते ही वो वैन को मनाकर वहाँ से चला जाता है। एंड वैन भी उसे रोकता नहीं है, क्योंकि जिनका साथ उसे तकलीफ़ दे सकता है और ये बहुत ज़्यादा दुखदायक होगा, वैन बहुत अच्छे से समझ सकता है, इसलिए वो उसे जाने देता है। अपना जो जाउजिंग था ना वो अर्जेंट टिकट करवाता है, और लकीली उसे टिकट मिल गई होती है। एंड वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया होता है। जो जिन था वो हर जगह देख रहा होता है, जब घर जा रहे होते हैं तो जाउजिंग दिख ही नहीं रहा था। जो जाओ से होता है वो कह देता है कि जाउजिंग कहाँ पर है। जो अपना वैन होता है वो कहता है वो तो वापस चला गया जहाँ पर उसे जाना था, मतलब अपने घर। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में से रिला देता है। सारे के सारे ना अब घर पहुँच गए होते हैं। जो तंतावन था वो भी घर अपने फटाफट कमरे के अंदर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था बाहर जाकर, और घर में जाकर आराम से लेट जाता है। सारे अपने अपने कमरे में चले गए होते हैं जहाँ जहाँ जाना था। अभी हमें वैन एंड ज़ाओ को दिखाया जाता है जो लेटे हुए थे और आज की फ़ोटो देख रहे होते हैं। एंड उस फ़ोटो में वो दोनों बहुत ज़्यादा सुंदर और खुश लग रहे थे। और उधर अपने तंतामान की भी एक फ़ोटो ली गई थी जिसमें वो हमेशा पोकर फेस बनाया हुआ था, आज भी पोकर फेस ही बनाया था। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे तंतामान का कुछ समझ में नहीं आता सच्ची में। जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है मीटू मीटू मीटू, कोई ऐसा कैसे हो सकता है। जो वैन होता है वो गहरी सांस लेता है, फिर स्लाइड करता है जहाँ पर जाओ का फ़ोटो वैन ने ले रखा था, क्योंकि ये वैन का फ़ोन था ना। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है ये फ़ोटो कब ली, अच्छा नहीं लग रहा, डिलीट करो। और उसमें जाओ थोड़ा अजीब तो लग रहा था, बट वैन के लिए वो क्यूट था। वैन उससे फ़ोन छीनते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपना फ़ोन बिल्कुल नहीं दूंगा। जाओ कहता है लावन फ़ोन दो। जो वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं दूंगा। एंड ये कहते हैं फ़ोन खींच रहे होते हैं आपस में ही। पर जो वैन होता है वो अपने फ़ोन को साइड करते हुए जाओ के टॉप पर आते हुए कहता है क्या कह रहे थे, फ़ोन दो, फ़ोटो डिलीट करो, क्यों करूँ, मैं तुम्हारी कभी बात नहीं मानने वाला, तुम्हें ही मेरे कंट्रोल में रहना पड़ेगा। एंड ये कहते ही उसके गले को पकड़ते हुए अपने करीब लेते हुए कहता है समझे। जब नज़ारा जैसे होता है वो कहता है जो हुक्म मेरे आका, बहुत अच्छे से। जब वह होता है वो फिर बाद में उसे किस करने लगता है, जाहो जसू भी उसे किस कर रहा होता है। दोनों ना बहुत डीपली एक दूसरे को किस कर रहे थे, हाथों को होल्ड किए हुए थे। वह उससे हल्का अलग होते हुए कहता है मुझे छोड़ के मत जाना। जाहो जसू कहता है अब तो मैं तुम्हें एक ही समय छोड़ के जाऊँगा, जब मेरी मौत आएगी। जब नवैन होता है वो कहता है सेम टू यू। ये कहते ही वो उसे किस कर रहा होता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज ही हो रहे थे। दोनों ना एक दूसरे को फिर बाद में किस करने के बाद हक करके सो गए होते हैं। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसु जो अभी भी सो ही रहा था, तभी उसे कुछ आहट सी होती है। उसकी नींद अभी कच्ची हो गई थी। एंड वो जैसे ही आँख खोलता है सामने तंतवन को देखता है, वो डर गया था। एंड जो वैन था उसकी नींद नहीं खुली होती है। जाओ कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तवान उसे उठने का इशारा करता है एंड वैन केजिंग उठ सॉरी जाओ जिसु उठता है। दोनों बाहर की तरफ जानते हैं। एंड जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्या। तंतावन उसे एक ड्रेस देते हुए कहता है ये पहनो और बाहर आओ। जो जाओ होता है वो कहता है पर क्यों। जब अपना तवान होता है उसे देखने लगता है और जाओ कहता है ठीक है ठीक है। एंड ये कहते ही वो उस ड्रेस को पहन लेता है और फिर बाद में बाहर तवान के पास जाता है। जो तवान होता है वो थोड़ी दूर वॉक करके चलता है, जाओ जिसको को भी उसके पीछे चलना पड़ रहा था। फिर बाद में वो एक जिम साइड जगह पे जाते हैं। एंड ये जो जिम है वो तवान का ही है, वहाँ पर कोई नहीं आ सकता जब तक तवान है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हम जिम में क्या कर रहे हैं। जो तवान होता है वो कहता है एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहोगे। जाओ बोलता है हाँ। जो अपना तवान होता है वो कहता है तुम वैन को इसलिए छोड़ कर जा रहे थे क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं, तुम बूढ़े हो चुके हो। पर 80 साल के लोग भी आजकल बहुत फिट रहते हैं। फिटनेस आपके हाथों पर है कि आप अपना कैसा ख्याल रखते हैं। शुगर कम करो, फालतू की चीज़ें खाना बंद करो और खुद के हेल्थ का ख्याल रखो। फिर तुम वैन को क्या और जैसे 10 को उठा सकते हो एक साथ में। तो ज़्यादा जो होता है वो कहता है तुम मेरी मदद कर रहे हो।
पर तंतावान लूसीफर कंपनी का ऑनर किसी की फ्री में हेल्प नहीं करता। जो तवान होता है वो कहता है अगर मेरा मतलब हो तो मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ और इसमें मेरा मतलब है। जब ना जाओ होता है वो कहता है तो ज़रा मतलब बताना चाहेंगे तंतवान सर। जो तवान होता है वो कहता है मतलब बस इतना सही है कि अगर मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा फिट रहने में तो तुम वैन को छोड़ के नहीं जाओगे। और फिर कभी इन सब चीज़ों में शामिल नहीं होगा, क्योंकि फिर जब भी शामिल होता है वो मुझे किसी ना किसी तरीके से शामिल करवा लेता है और मैं इन फालतू की चीज़ों में शामिल नहीं होने देना चाहता अपने आप को। जो अपना जाओ होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ओके तो मुझे क्या करना है। जो तवान होता है फिर उससे एक्सरसाइज बताने लगता है और उससे एक्सरसाइज करने के बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तो उसे एक लिस्ट भी दिया होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उससे कैसे रहना है। अगर ये लिस्ट को फॉलो करेगा तो वो हमेशा फिट रहेगा एंड जाहिर सी बात है तुम अगर फिट रहोगे तो लाइफ तुम्हें थोड़ा और मौका देगी जीने का। अगर तुम फिट ही नहीं रहोगे, बूढ़े की तरह ही जीते रहोगे तो क्या तुम डंबल उठाओगे, क्या तुम क्या करोगे, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो फिट रहना ज़रूरी है ना। जब नज़ारा जैसा होता है वो स्माइल करता है तांतावान की इस हरकत की वजह से, बट तांतावान वो बिना स्माइल के वहाँ से चला जाता है। नज़ारा जैसा होता है वो अपने कमरे में जाता है एंड जो वैन होता है वो कहता है कहाँ पे थे तुमने जॉगिंग का ड्रेस क्यों पहना है। जब ना जाओ होता है वो कहता है तवान ले गया था मुझे जॉगिंग पर। जो वैन होता है वो कहता है तवान के साथ थे। जब ना जाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वैन कहता है लड़ाई हो गई क्या तुम दोनों के बीच में। जाओ कहता है हम क्यों लड़ते रहेंगे। तवान थोड़ा लचड़ा है बट मैं समझदार हूँ ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ समझदारी की पूंछ लगी है तुम में, मुझे थोड़ा और सोने दो। एंड ये कहते ही वो सो जाता है। और जाओ का ऐसा था कि उसने उठाया कब, उसने तो उठाया ही नहीं था। तो चलिए हम वैन को सोने देते हैं और हम भी सो जाते हैं। ये लास्ट पार्ट करने वाली थी मैं बट नहीं कर पाई, बट इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा। तो आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा हो, क्योंकि लास्ट पार्ट ही और लास्ट पार्ट में भी वैन एंड जाओ का ही कुछ सीन है घूमने उमने का। एंड तांतावान एंड फी फिर से नहीं होंगे, टेंशन मत कीजिए। मुझे इनको ऐड करने का कुछ ऐसा नियत नहीं था, बट मुझे लगा कि ऐड कर देना सही होगा क्योंकि मुझे ये सीन तो डालना ही था इस कहानी में। यही तो एक था बस, ये इतना सा सीन ही इस कहानी को यूनिक बनाता है, बाकी कुछ यूनिक नहीं था। और मैंने सोचा कि चलो तांतावान को थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन प्ले दे देते हैं, तांतावान फी को, ताकि सुगर डैडी सीज़न 4 भी लोग देख लें। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग नहीं देखोगे, क्योंकि सोटेस बहुत फेमस है पर इनका फ़ैन फिक्सन अभी तक हिंदी में किसी ने शेयर नहीं किया है। मैं फ़र्स्ट हूँ जो इनका फ़ैन फिक्सन बना के शेयर करूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि इनमें व्यूवर्स आ जाए और कुछ नहीं, इसलिए मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। पर तंतवन का कैरेक्टर ऐसे ही होगा। अब ये बहुत अलग कैरेक्टर है ना तंतवन का, तो थोड़ा संभालने में ऐसा ना ट्रिकी हो सकता है, पर आई होप आपको अच्छा लगे। और सीज़न और ये दोनों सीज़न कनेक्टेड है, बट तो सीज़न 4 में मे भी किसी पार्ट में वैन एंड जाओ दिख जाए, मे बी, अभी मैं यकीनन नहीं कह सकती हूँ। तो चलिए मैं अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, शो एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वंजू।